कोरोना और इबोला की तरह घातक मारबर्ग वायरस इनमें से किस देश में मिले हैं? ए गिनी, बी घाना, सी नाइजीरिया अथवा डी नामीबिया। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए गिनी। दोस्तों, कोरोना और इबोला वायरस की तरह ही घातक एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। यह वायरस है मारबर्ग वायरस, जो पश्चिम अफ्रीकी देश गिनी में मिले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार गिनी के दक्षिणी क्षेत्र में एक मरीज की मौत के बाद सैंपल की जांच की गई और इस जांच में इस वायरस की पुष्टि हुई है। ध्यान रखिएगा कि कोरोना और इबोला के पश्चात यह एक घातक वायरस है जिसकी खोज की गई। दोस्तों, मारबर्ग वायरस इबोला और कोरोना वायरस जैसा ही एक वायरस है जो पशुओं से मनुष्य तक फैल सकता है। कोरोना की तरह चमगादड़ इस वायरस का भी वाहक है। इससे मौत का जो खतरा है ना, वो 24 से 88% तक है। WHO के अनुसार, अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके अनुसार इससे पहले यह वायरस दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, केनिया, युगांडा और कांगो गणराज्य में मिल चुके हैं। यानी यह जो वायरस है बिल्कुल नया नहीं है, इससे पहले भी इन अफ्रीकी देशों में ये मिल चुके हैं। WHO ने स्पष्ट किया है कि मारबर्ग वायरस से क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खतरा अधिक हो सकता है, किंतु वैश्विक स्तर पर इसके फैलने की संभावना कम है। इस वायरस की चपेट में आने वाले व्यक्ति को जो लक्षण दिखाई देते हैं उनमें प्रमुख हैं कि अचानक बुखार, सिर में दर्द, मांसपेशी में दर्द, शरीर के किसी हिस्से से खून निकलना, उल्टी में खून आदि तकलीफ अधिक होती है। यह वायरस भी संपर्क में आने या शरीर से निकलने वाले तरल पदार्थों या ऊतकों के कारण फैल सकता है। इस वायरस के लक्षण 2 से 21 दिनों के बीच नजर आने लगते हैं या इस ड्यूरेशन में इसके लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। चिंता की बात यह है कि WHO ने बताया है कि कोरोना वायरस की तरह मारबर्ग का संक्रमण भी लाइलाज है, अर्थात इसके कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। इसमें भी केवल लक्षणों का इलाज होता है जिससे रोगी की तकलीफ कम की जा सके। अभी तक इसकी कोई सटीक दवा या इंजेक्शन नहीं बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत, अर्थात उज्ज्वला योजना 2 कब लॉन्च की है? ए 10 अगस्त 2021, बी 11 अगस्त 2021, सी 12 अगस्त 2021 अथवा डी 13 अगस्त 2021। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 अगस्त 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला योजना 2 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरंभ की। इस योजना के लाभार्थियों को अब पहला सिलेंडर पूरा भरा हुआ चूल्हा के साथ फ्री मिलेगा। ध्यान रखिएगा, यह दूसरी योजना है जो उज्ज्वला योजना है, यह पार्ट 2 है और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 10 अगस्त को की है। कहां से? तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है। तो इसमें क्या नया है? तो इसमें नया ये है कि अब जब पहला सिलेंडर मिलेगा तो वो पूरा भरा हुआ और चूल्हे के साथ बिल्कुल फ्री मिलेगा जो पात्र लोग हैं। इस योजना की एक खास विशेषता यह है कि अब इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रवासियों को राशन कार्ड अथवा एड्रेस प्रूफ जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जरूरतमंद परिवार अब खुद के द्वारा सत्यापित आवेदन पत्र देकर भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। इस वर्ष यानी वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त LPG कनेक्शन के प्रावधान की भी घोषणा की गई थी। इस साल का जो बजट आया था ना 21-22 का, उसमें यह प्रावधान किया गया था। इसका उद्देश्य उन परिवारों को LPG कनेक्शन मुहैया करवाना है जिन्हें पहले दौर में LPG कनेक्शन नहीं मिल सका था। अब ये प्रश्न उठता है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो प्रथम था उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 1 मई 2016 को, ठीक है ना, 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना के तहत देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों की महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटने का लक्ष्य रखा गया था। ये योजना अब जो शुरू की गई है यह प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का पार्ट 2 है, यानी यह दूसरी योजना है।
एविया द्वीप पर लगी आग के बाद वहां से सैकड़ों निवासियों को भागने के लिए मजबूर होना पड़ा है। यह द्वीप निम्नलिखित में से किस देश के अधीन है? ए ग्रीस अथवा यूनान, बी टर्की, सी इटली अथवा डी साइप्रस। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रीस अथवा यूनान। ग्रीस अथवा यूनान के एविया द्वीप पर लगी घातक जंगल की आग का प्रकोप निरंतर जारी है। ये लगातार आग आगे बढ़ती जा रही है। इस कारण इस द्वीप के निवासियों को समुद्र के रास्ते सुरक्षित स्थानों के लिए पलायन करना पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा कि ग्रीस और उसका पड़ोसी देश तुर्की लगभग 2 सप्ताह से विनाशकारी आग से जूझ रहे हैं, क्योंकि यह क्षेत्र पिछले कई दशकों में सबसे भीषण गर्मी का सामना कर रहा है। ग्रीस में इस समय तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है। इससे समझ में आ सकती है कि क्यों इतनी भयावह जंगल की आग लगी हुई है। एविया द्वीप जो एथेंस के उत्तर और पूर्व में स्थित एक बड़ा द्वीप है, यहाँ लगी जंगल की आग ने हजारों हेक्टेयर भूमि को नष्ट कर दिया है, साथ ही कई व्यवसायों और घरों को भी नष्ट कर दिया है। इस आग पर काबू पाने के लिए अग्निशामक दल दिन रात लगातार संघर्ष कर रहे हैं। यह अग्नि इतनी व्यापक रूप से भड़क चुकी है कि यूरोप के कई देश जैसे जर्मनी, फ्रांस, यूके सहित यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने ग्रीस की मदद के लिए कदम बढ़ाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस इंटरनेशनल यूथ डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ए 11 अगस्त, बी 12 अगस्त, सी 13 अगस्त अथवा डी 14 अगस्त। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाए जाने का उद्देश्य है विश्व भर के नौजवानों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर उनके नजरिए को सामने लाना और उनमें बराबर का हिस्सेदार बनाना। देश और समाज की तरक्की में नौजवानों को जोड़ना और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मुहैया कराना, ये मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के। दोस्तों हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र इस अवसर के लिए एक थीम का चयन करती है। तो इस वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है, ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम्स, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लैनेटरी हेल्थ। ये इस वर्ष का थीम है। किसका? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 17 दिसंबर 1999 को फैसला किया था कि हर वर्ष 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। और पहली बार, जी हाँ पहली बार अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया था 12 अगस्त 2000 को। 13 अगस्त 2021 को देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 की लॉन्च निम्न में से किन के द्वारा की गई? ए प्रधानमंत्री द्वारा, बी गृह मंत्री द्वारा, सी स्वास्थ्य मंत्री द्वारा अथवा डी खेल मंत्री द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी खेल मंत्री के द्वारा। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 13 अगस्त 2021 को देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 की शुरुआत की गई। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस दूसरे संस्करण को लॉन्च किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट द रेट ऑफ 75 समारोह के तहत देश भर में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 का आयोजन कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के जश्न के तौर पर इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे आज़ादी का अमृत महोत्सव नाम दिया गया है। याद रखिएगा, इसे जो नाम दिया गया वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। किसे? फिट इंडिया फ्रीडम रन 2 को। फिट इंडिया फ्रीडम रन का यह दूसरा संस्करण है जो 13 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर 2021 तक चलेगी। इसका जो पहला संस्करण था वो पिछले वर्ष 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक आयोजित की गई थी। इसमें केंद्रीय सैन्य बलों, एनजीओ, निजी संस्थानों, स्कूलों, व्यक्तिगत लोगों, युवा क्लबों सहित केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के लोगों ने भाग लिया था और लगभग 18 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य पर ध्यान रखिए कि इसका जो उद्देश्य है लोगों को दौड़ और दैनिक जीवन के खेलों जैसी स्वास्थ्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और मोटापा, आलस्य, तनाव, चिंता, बीमारियों आदि से मुक्ति दिलाना।
इस अभियान के तहत फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज के माध्यम से नागरिकों से अपने जीवन में प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट, जी हाँ 30 मिनट, आधे घंटे शारीरिक गतिविधियों को शामिल करने का संकल्प लेने का आह्वान किया जाएगा। इसका ये जो मुख्य उद्देश्य है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर निम्न में से किसे घोषित किया गया है? ए मुंबई, बी नागपुर, सी इंदौर अथवा डी बड़ौदा। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी इंदौर। दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। याद रखिएगा, देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। वाटर प्लस की चयन प्रक्रिया में देश के 84 शहरों ने आवेदन किए थे। इनमें से सिर्फ 33 शहरों को जमीनी सत्यापन के लिए उचित पाया गया था और जमीनी सत्यापन के पश्चात इंदौर शहर को इस श्रेणी में अग्रणी पाया गया और उसे देश का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया। दोस्तों वाटर प्लस प्रमाण पत्र है क्या? ध्यान रखिए, वाटर प्लस प्रमाण पत्र उन शहरों को दिया जाता है जिन्होंने ODF डबल प्लस के सभी मानकों को पूर्ण किया हो, साथ ही आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को उपचार के बाद ही पर्यावरण में छोड़ा जाता हो, ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पुनः उपयोग भी सुनिश्चित किया जाता हो और जो शहर इन सभी मानकों पर खरा उतरता है उन्हें ही वाटर प्लस शहर घोषित किया जाता है। आइए समझते हैं ODF प्लस तथा ODF डबल प्लस है क्या। ODF का मतलब है ओपन डिफिकेशन फ्री, अर्थात खुले में शौच से मुक्त। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शहर एवं गांवों आदि को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया था और इसके तहत गांवों एवं शहरों के सभी घरों में शौचालय का निर्माण किया जा रहा है। ODF प्लस का आशय है कि खुले में शौच से मुक्त प्लस घोषित करने के इच्छुक शहरों और कस्बों को खुले में शौच से मुक्त होने के साथ साथ लोगों द्वारा खुले में मूत्र त्याग से भी मुक्त होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, इसे ही ODF प्लस कहा गया। और ODF डबल प्लस क्या है? तो यह स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण है, दूसरा फेज है, जिसे ODF डबल प्लस कहा गया है। राज्यों को अपनी OBC सूची बनाने से संबंधित शक्ति प्रदान करने वाली 127वां संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा कब पारित किया गया? ए 9 अगस्त 2021, बी 10 अगस्त 2021, सी 11 अगस्त 2021 अथवा डी 12 अगस्त 2021। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 11 अगस्त 2021। राज्यसभा द्वारा इस विधेयक को अपनी मंजूरी देने के साथ ही संसद द्वारा 11 अगस्त 2021 को 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 पारित कर दिया गया। राज्यसभा ने 2/3 बहुमत से इस विधेयक को अपनी मंजूरी दी है। राज्यसभा में 187 सदस्यों ने इस विधेयक के पक्ष में मतदान किया, जबकि किसी भी सदस्य ने इसके विरोध में अपना मत नहीं दिया। हाँ, कुछ विपक्षी सदस्यों ने बायकॉट अवश्य किया था। इससे पूर्व लोकसभा ने 10 अगस्त 2021 को 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 को सर्वसम्मति से पारित किया था। लोकसभा में भी इसे 2/3 बहुमत से पारित किया गया था। इस कानून अथवा विधेयक का उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, ये है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की OBC सूची स्वयं तैयार करने की शक्ति को बहाल करना। यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अब अपनी स्वयं अपने राज्यों की OBC सूची को तैयार कर सकेंगे। यह अधिकार उन्हें इस संविधान संशोधन के द्वारा दे दिया गया है। भारत की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता बढ़कर अब कितनी हो गई है? ए 100 गीगावाट, बी 150 गीगावाट, सी 200 गीगावाट अथवा डी 250 गीगावाट। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 100 गीगावाट। भारत की कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 100 गीगावाट हो गई है। केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह के अनुसार स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के 100 गीगावाट लक्ष्य को हासिल करने के बाद भारत 2030 तक, ध्यान रखिएगा, 2030 तक
450 गीगावाट के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में विश्व में चौथे स्थान पर है। जी हां, फोर्थ पोजीशन है इंडिया को वर्ल्ड में। सौर ऊर्जा के मामले में भारत 5वें स्थान पर और स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में चौथे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये दोनों अक्षय ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के अनुसार अगर स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता में भारत की बड़े जल विद्युत क्षमता को भी शामिल कर लिया जाए तो अक्षय ऊर्जा क्षमता बढ़कर 146 गीगावाट हो जाएगी, 146 गीगावाट। अगर आपको मेरा यह प्रयास सफल लग रहा है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को इसके संबंध में बताएं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी वीडियोस जैसे आएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको यथाशीघ्र मिल सके। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय।